नमस्ते, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज आपका 11 अप्रैल जो आज का न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो डेली मैं ट्रेड करता हूँ वो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो आपको कैसा लगता है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और उसी के साथ साथ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा। एंड इस चैनल को भी जो है थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि व्यूज़ जो है वो गिर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर वाई। मे बी द क्वालिटी इज़ नॉट गुड, मे बी माई डिलीवरी इज़ नॉट गुड, पता नहीं, जो भी है आप बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज अभी जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ पर्सनली कुछ चीज़ें शेयर करना चाहिए। कुछ चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, सो आई एम वेरी बिजी विद इट। तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। सुबह जो है मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें भी जो है टाइम मुझे देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है। एनीवे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज का जो हमें देखने को मिल रहा है, टू व्हीलर सेल्स इन स्वीट स्पॉट एज रूरल डिमांड्स रिवाइव्स। आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी जो है हमारा देश जो है वो रूरल डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसको अगर आप जैसे यूट्यूब, गूगल या जो भी चीज़ आपने देखा ना कि अचानक से स्पर्ट हो रहा है, अचानक से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्यूब जो है आसानी से रूरल एरिया में पेनिट्रेशन कर रहा है। जियो जो है आसानी से रूरल एरिया में पेनिट्रेशन कर रहा है। अभी रिसेंट जो हमारा केस स्टडी है वो है आपका आईपीएल भी जो है आपका जियो ने या अंबानी ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है। अभी जो है पहले आईपीएल का मैच जो होता था टिपिकली, जब हम एटलीस्ट मैं हॉटस्टार में जब देखता था तो 30 लाख 40 लाख जो है वो लाइव स्ट्रीम में देखते थे। वो दिखाते हैं ना काउंटर जो होता है। अभी भी आज जो है आप कोई भी मैच ओपन अप करो, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो उसको देखते हैं। तो अगेन हमारे देश में जो है मुफ्त की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है। या लो कॉस्ट हाई वैल्यू, लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम नहीं बोलूँगा, लो कॉस्ट हाई वैल्यू चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसलिए टू व्हीलर में हीरो होंडा ने कैसे सर्वाइव किया था, स्प्लेंडर प्लस, सीडी डॉन, प्लैटिना, ये सारे जो बाइक्स है ये जो बाइक्स है इन्होंने एकदम धमाका मचा के रखा हुआ है। दूसरा जो है एक्सेल 100, अगर आपने टीवीएस का एक देखा होगा जिसपे प्राइमरली जो लोकल दुकान में जो सप्लाई देते हैं गुटखा पान मसाला का, वो एक्सेल 100 को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ एक्सएल 100 टीवीएस। तो ये सबसे ज़्यादा बिकता है, ये हमें रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि यहाँ पे घर बार आप जो है इस गाड़ी के ऊपर मूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माइलेज ये आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से रूरल सेगमेंट में अगर आप काम कर सकते हैं या रूरल लोगों को ऐसा कुछ अगर आप दे सकते हैं जो मतलब जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर आपके तो चांदी चांदी हो जाएगी। तो ये जैसे एक्सेल 100 है, ये डेफिनेटली आपने देखा होगा। ये जो है इतना बढ़िया माइलेज देता है। ये आपका स्कूटी का ही ये स्कूटी ही है, पर ये इतना अच्छा माइलेज देता है, इतना बढ़िया चीज़ है कि क्या बताएं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा बिकता है। तो उस जगह पे जो है टू व्हीलर में हमें ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा। सो अगेन हीरो होंडा, हीरो यानी हीरो मोटर्स, फिर टीवीएस, बजाज, ये बहुत अच्छा जो है इसको पकड़ने वाली है। एसबीआई भी पैसा उठा रहा है। इट लुक्स टू रेज $2 बिलियन इन फाइनेंशियल 24 बाय ओवरसीज बॉन्ड सेल। बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो है आपका लोन जो है बहुत ही सस्ते में आपको मिलने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा। कूपन रेट कितना है इसका? तो एसबीआई को तो अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगेन थोड़ा सा सारा दिन बोलते बोलते गला बैठ गया। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दैट जो फाइनेंस सेक्टर है, बीएफएसआई जिसे मैं बार बार कहता हूँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। सो लोन जो है अभी बहुत ही आसानी से मिलने वाले हैं, बिकॉज लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ डिमांड क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? डिमांड इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और डेट। तो इस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा दैट अभी जो है इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो आरबीआई ने क्या किया है, आपका जो लेंडिंग रेट है उसको बढ़ा के रखा है, ताकि लोग जो है पागल जैसा परचेज करना बंद करें। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। चीज़ों के दाम कब बढ़ती है? जब आपका सप्लाई एंड डिमांड का कांड होता है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप सप्लाई कम कर देते हैं या डिमांड कम कर देते हैं, सप्लाई तो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में सप्लाई कम करना बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ पे आप डिमांड को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप लेंडिंग रेट को इंक्रीज़ कर दो, आपका लोन जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लोग जो है डिस्करेज होंगे वो सप्लाई पे जाने के लिए, तो आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। तो यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है प्राइमरली, जिसमें ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आप लाइफ में कौन सा परचेज करते हैं? घर, गाड़ी और शादी। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, घर, शादी और गाड़ी, या घर,
गाड़ी और शादी ये 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद बच्चा भी आपका एक्सपेंसिव भी होता है। तो अगेन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव घर होता है। तो इसी जगह पे अगर हम देखें तो घर लेने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप यू माइट बी डिफ़ॉल्टिंग, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत एक्सपेंसिव है। Realty stocks extend gains on rate pause, strong sales. तो जैसे मैंने 2 चीज़ बताया आपको, अभी आरबीआई ने बोला कि नहीं हम हाइक नहीं करेंगे, लेंडिंग रेट हाइक नहीं करेंगे, तो लोन जो है थोड़ा सा रिलेटिवली लगेगा कि हाँ लोन जो है सस्ता होने वाला है और यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, सेल्स आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे रियल्टी स्टॉक्स बहुत अच्छा मूवमेंट करने वाले हैं। प्राइमरली आपका डीएलएफ, प्रेस्टीज हो गया। प्रेस्टीज तो आपका बेंगलोर का है, डीएलएफ आपका नॉर्थ का है, गोदरेज आपका मुंबई एरिया का है, शोभा डेवलपर्स है, ब्रिगेड है, लोधा भी जो है मुंबई एरिया का है। तो फिर वही आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि भाई कहाँ पे ज़्यादा हम पैसा उठा सकते हैं। और यहाँ पे अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश इन रियल एस्टेट, रीज़न बिकॉज कभी भी अगर आपका आरबीआई जो है 2024 के पहले, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो फिर एक क्वार्टर बाद अगर आरबीआई बोलते हैं कि भाई हम जो है मतलब 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, फिर आपका फिर से स्लम्प होगा, स्टॉक जो है वो गिरेगा। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो रियल एस्टेट प्राइमरीली कमर्शियल में आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। Tata Motors jumped 5% after strong JLR sales in Q4, Goldman upgrade. So again, Tata Motors is fine, but again, because this company is not focusing on CNG and इसका maximum income जो है JLR से आता है, so I'm not touching this stock. TCS का जो है likely to report muted Q4 revenue growth, better profits. Definitely यहाँ पे long term के लिए IT बहुत ही बढ़िया है, but यहाँ पे कल actually मैंने ट्रेड किया था तो TCS ने मेरा पूरा जो प्रॉफिट है मेरा वाइप ऑफ कर दिया था। So yep, पूरा आईटी में ऐसे ही होने वाला है, स्लो ग्रोथ होगा बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव, मार्जिन विल इम्प्रूव, बिकॉज इंडिया में डेलीगेशन आएगा, ऑटोमेशन भी आएगा। सो डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन आर गोइंग टू बेसिकली ईट अप अ लॉट ऑफ मैनुअल जॉब्स एंड रेपिटेटिव जॉब। एंड वहाँ पे जो है कंपनी के एक्सपेंसेस इनिशियली थोड़ा सा केपेक्स में भी ज़्यादा होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो ऑपेक्स है यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, जहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। NTPC raised 3,000 crore through 3-year bond issue, so nothing new। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि ये लोग ग्रीन कर रहे हैं, बट थर्मल पावर प्लांट और ग्रीन कैसे चलता है मुझे समझ में नहीं आता। बट चलो, गवर्नमेंट का PSU है, कुछ भी कर सकते हैं। दे शुड बी इन्वेस्टिंग मोर इनटू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एंड हाउ टू रिप्लेस थर्मल रिएक्टर्स विथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये तो हमें देखना पड़ेगा। डिस्कॉम वाले जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर डेट जम्प्स 24% टू 6.2 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 22। सो डेट अब जब बढ़ेगा ना, तो फिर यहाँ पे जैसे आपने देखा था दैनिक भास्कर के जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट है वो सेल ऑफ हो गया था NCLT में, अडानी ने परचेज़ करने के लिए बात किया था। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाएगा कि डिस्कॉम वाले जो हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम ये होगा कि लोन बुक से आपको मतलब उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का ही लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस है मतलब आपका लॉस है। सो पावर डिस्कॉम इज़ ट्रूली पावर डिस्कॉम मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्कॉम, इसमें केपेक्स बहुत ज़्यादा होता है, बट ओपेक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन रिकवर द मनी। बट यहाँ पे वही हमें देखने को मिल रहा है दैट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं देते हैं और बहुत सारे फ्री स्कीम चलाते हैं जिसका पैसा वो देते नहीं है, फिर उसका मतलब आपका कोर्ट में केस चलते रहता है, तो इसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, देश का ही नुकसान होता है। चलो, ग्रीन शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 1 मिलियन मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 23, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। सो आई होप ये बढ़ेगा, बट फ्यूचर लुक्स वेरी ब्लिक। अपने देश में इसलिए कुछ नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है मेंटेनेंस वर्क। यहाँ पे गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स आर डिसाइडिंग हाउ इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू वर्क। ऐसे देश नहीं चलता है। आपको कैपिटलिज्म में आपको डेफिनेटली कुछ लॉ एंड ऑर्डर या कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, बट उसके बाद उसको छोड़ देना पड़ता है, अपने तरीके से वो ग्रो करेगा। बट ये एक बहुत ही एक अच्छा केस स्टडी है टूटीकोरिन में। यहाँ पे स्टरलाइट का जो प्लांट है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली अबाउट 48% ऑफ इंडियाज़ कॉपर प्रोडक्शन। वो अभी बाहर चला गया है, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसलिए कॉपर के प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। बट अगेन वही होता है, चोल छे चोल वे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड पॉलिटिक्स, इसलिए जब भी आप मतलब लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे आपको मतलब कोई प्लांट व्लांट तैयार करना पड़ेगा, सो पॉलिटिकल लेवरेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल लेवरेज एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया में एटलीस्ट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी ग्रे, लॉ इज़ वेरी ग्रे, तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल वायलेंस भी इस्तेमाल करना पड़ता है इन अ सटल वे, ताकि आपका जो है काम जो है वो सही तरीके से हो जाए। सो यही चीज़ है। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, नथिंग, बट जो रियलिटी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सो FMCG सेल्स इंडिया पुल्स अप, रूरल इंडिया पुल्स अप। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि रूरल में होने वाला ये होने वाला, बट डिपेंड करता है। अभी अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो कंजप्शन छोटा छोटा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। एंड लोकल जो ब्रांड्स है, अननोन ब्रांड्स है, उसमें ज़्यादा सेल होने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मणिपाल हेल्थ 12,000 बेड ऐड करने वाले हैं, तो
प्राइमरली हॉस्पिटल सेगमेंट में, जैसे मैंने बार बार कहा कि हॉस्पिटल सेगमेंट में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लोगों में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, सही से नहीं सोते हैं, हाई स्ट्रेस है और फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर बीमार होना बहुत लाजमी है। तो फार्मा कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, हॉस्पिटल कंपनी, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड हमें कोशिश करना है कि हाउ वी कैन मेक दैट मनी फ्रॉम देयर। Pause now. Lower later. Repo rates cut may start by year end. Unlikely, to be honest. Let's see.